तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। इसके पहले के क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 तक पूरा एक सवाल ख़त्म कर लिया था, यानी चैप्टर 3 का 3.1 से लेकर 3.5 तक पूरा सवाल लगा लिया था। चलिए इसमें 3.6 देखते हैं। 3.6 में दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल की। यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये ax + by + c = 0 के रूप में नहीं है। यानी कि इसमें जैसे x का गुणांक देखिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ अगर x ऊपर होता तो x का गुणांक 1/2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक नहीं है और y का भी नहीं है, और इसलिए रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो देखिए 3.6 का पहला क्वेश्चन है कि 1/2x + 1/3y = 2, ये समीकरण 1 है, और 1/3x + 1/2y = 13/6 समीकरण 2 है। तो इसे हमें बदलने के लिए देखिए इसमें हम 1/x को p मान लेंगे और 1/y को q मान लेंगे। x और y के अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए जब हम इसमें से 1/2x में से 1/x को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1/2। ओके, इसमें जब हम 1/x को इतने को निकाल देंगे तो 1/2 ही तो बचेगा, और इसमें 1/3 बचेगा। तो 1/x को जब हम p मान लेंगे तो जब 1/x यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर था कि 1/2 गुणे 1/x, इसको हम तोड़ के इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो हमने जब 1/x को p मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे p तो हो जाएगा p/2 बना ना। जैसे यहाँ पर भी हमने 1/x को p मान लिया तो ये p/2 बन जाएगा, और जब 1/y को हम q मानेंगे तो ये q/3 बन जाएगा। क्योंकि देखिए इसे भी हम 1/3y को हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/y। 1/y को हमने q माना तो 1/3 गुणे q, तो q/3, ये q/3 के रूप में हो गया। तो जब हम 1/x को p और 1/y को q मान लेंगे इन दोनों समीकरणों में, तो ये हमारा समीकरण नया तैयार होगा। p/2 + q/3 = 2 समीकरण 3, और p/3 + q/2 = 13/6 ये समीकरण 4। तो दो हमारे नए समीकरण तैयार हुए हैं। अब ये रैखिक समीकरण के रूप में बन गया है, क्योंकि देखिए ax + by + c = 0 के रूप में है। जब 2 को इधर लाएंगे तो 2 तो c बन जाएगा। देखिए a यहाँ पर है 1/2, और x और y की जगह यहाँ पर p और q, तो AP + BQ + C + 2 = 0, या -2 = 0, 2 जब इधर आएगा तो ये रैखिक समीकरण के रूप में बन गया है। इसमें हम P और Q का मान निकाल लेंगे, किसी भी विधि से सॉल्व करके, आप किसी भी विधि से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फिर जब हमने 1/x = P माना है तो P का मान जैसे जो निकलेगा तो 1/x = P की जगह पे रख देंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 3 में जब हम 1/3 से और समीकरण 4 में 1/2 से गुणा कर देंगे, तब देखिए इसमें जब 1/3 से गुणा करेंगे गुणे 1/3, और इसमें गुणे 1/4, तो हमने क्यों गुणा किया, p के गुणांक को समान करने के लिए। इस विलोपन विधि में आपको पता होगा एक तो चर पद के गुणांक को समान कर देते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो जब 1/2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा p/6, 1/3 से इसमें गुणा करना है, और ये बन जाएगा, रुकिए, इसमें 1/3 से और इसमें 1/2 से, तो ये भी p/6 बन जाएगा। तो हमें सभी में करना है, लेकिन p का हमारा समान बन जाएगा तो हम p को काट सकते हैं। देखिए जब इसमें 1/3 से सभी में गुणा करेंगे तो ये p/6 बन जाएगा, ये q/9, और ये बन जाएगा 2/3। तो हमारा नया समीकरण 5 और 6 प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ, हमने इस सभी में 1/3 से गुणा कर दिया और इन सभी में 1/2 से गुणा कर दिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि p/6 समान है, यानी p के गुणांक समान है। तो समीकरण 6 में जब हम समीकरण 5 को घटा देंगे तब क्या होगा, p/6 + q/4, समीकरण 6 का हमने बायां पक्ष उतारा। हमें पता है कि, यानी कि आप लोग जानते होंगे कि हम पहले बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में घटाते हैं, फिर बराबर लगा के दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में घटाते हैं। तो p/6 + q/4 माइनस भी ब्रैकेट लगता ही है इसके पहले, फिर p/6 + q/9 हमने उतार दिया बराबर 13/12 माइनस ब्रैकेट लगा के 2/3। ये पहली लाइन क्लियर हो गई होगी। फिर इसके आगे जब ब्रैकेट हटता है तो अगर यहाँ ब्रैकेट पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं, और अगर यहाँ प्लस है तो अंदर के चिन्ह सेम रहते हैं।
p/6 प्लस q/4 हमने वही उतार लिया। देखिए अब यहाँ माइनस, तो p/6 प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, बराबर 13/12। ये भी प्लस था यहाँ, इसके पहले माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस तो 2/3 हो गया। फिर यहाँ पर p/6 प्लस p/6 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो बचा यहाँ पर q/4 और माइनस q/4 बचा माइनस q/9, बस हमें ये बचा यहाँ पर, और ये q/9 बचा, और यहाँ पर 13/12 माइनस 2/3। ठीक है, 9 और 4 का ऐसे 36 होता है, तो 4 9 36, इसलिए यहाँ पर 9q, और 9 चौक 36 इसलिए 4q, और यहाँ माइनस है, इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं इसलिए हम माइनस चिन्ह लगेगा, और 12 और 3 कैल्शियम 12 ही होता है, तो 12 का नम 12 तो 13 का नम 13 हो जाएगा, और 3 चौक 12 होता है तो 2 चौका 8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब 9q में से 4q गए 5q, और 36 का 36 उतारा हमने, 13 में से 8 गए 5 होता है अपॉन 12। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60q बराबर 36 गुणे 5 180, 60q बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे। तो देखिए 60q बराबर 180, तो q बराबर हो जाएगा 60 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, 180/6 बराबर 0 से 0 कट जाएगा, फिर 6 को 28 काटेंगे 3 आ जाएगा। हमारा q का मान आ गया। अब q का मान हम जब समीकरण 5 में रख देंगे तो p का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 5 हमारा बना था p/6 प्लस q/9 बराबर 2/3, तो इसमें हम q का मान 3 रखेंगे, तो p/6 प्लस q का मान था आया था 3 आया है, तो q की जगह हमने 3 रख दिया, 3/9 बराबर 2/3। जब इसे हम काटेंगे तो 1/3 आएगा, 3 3 का 9, इसे थोड़ा आसान करने के लिए कट रहा है तो काट देते हैं। तो 6 और 3 कैल्शियम 6 कन्नम 6, इसलिए p को भी 1 से गुणा करेंगे p हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6, तो 1 को भी 2 से गुणा करेंगे 2 बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 हो गया, 3 को p प्लस 2 से गुणा यहाँ किया गया है तो 3p प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, 3p बराबर 6 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 6, 3p बराबर 12 में 6 गए 6, और p बराबर हो जाएगा 6/3, 3 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, और 6/3 बराबर 2। तो हमारा p का मान 2 आ गया और q का मान 3 आ गया। तो हमने माना था कि हमने माना था 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 1/x बराबर 2 और 1/y बराबर 3। p और q की जगह हमने p और q के मान रख दिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या लगा कर या अथवा यहाँ लगा दीजिए, अथवा यानी कि इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2x बराबर 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 3y बराबर 1, या यानी चाहे यहाँ पर अथवा लगा लीजिए, अथवा x बराबर 2 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 1/2 और y बराबर 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया एग्जाम में तो आप अपनी मर्जी से पहले उसे रैखिक समीकरण के युग में बदल लीजिए। अगर क्वेश्चन में दिया है कि इस विधि से हल कीजिए तो उसी विधि से हल करना है, लेकिन अगर दिया है कि केवल रैखिक समीकरण के रूप में बदल कर हल कीजिए तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो ये भी रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, इसे हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो इसमें हम इसमें आप ध्यान से देखिए तो गुणे 1 यहाँ पर लगा हुआ रहता है, इसमें भी गुणे 1 लगा हुआ रहता है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ये समझाने के लिए लिखे हैं। तो अगर हम इसमें 1/√x को u मान लें, आप चाहे जो मान लीजिए, x और y को छोड़कर चाहे जो मान लीजिए, a b c d चाहे जो। यदि हम इसे 1/√x को u मान लें और 1/√y को v मान लें, इसमें देखा जाता है कि दोनों समीकरण में क्या समान है। देखिए 1/√x दोनों में समान हमें मिल रहा है, 1/√y भी दोनों में समान मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों को हमें मानना पड़ेगा। 1/√x को हमने u मान लिया, 1/√y को v। अब देखिए 2/√x में से यदि हम 1/√x निकाल देंगे तो बचेगा 2/1 या केवल 2 बचा। फिर देखिए यहाँ पर था 2 गुणे 1/√x, यहाँ पर यही ना था, हमने 1/√x को u मान लिया तो ये हो जाएगा 2 गुणे u यानी कि 2u। ये देखिए 2u, तो यहाँ पर 2u बचा, प्लस ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 3v बच जाएगा, 3 गुणे 1/√y, हमने 1/√y को v मान लिया तो बचा 3v बराबर 2। ये हमारा नया समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 3। और यहाँ पर भी वही होगा तो 4u माइनस 9v बराबर -1, तो ये हमारा समीकरण 4 प्राप्त हो गया। इसमें हम u और v का मान निकाल देंगे, फिर 1/√x बराबर u का मान रख देंगे, यहाँ v का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो विलोपन विधि से ही हमने हल किया है। विलोपन विधि से थोड़ा जल्दी होता है इसलिए। तो देखिए 8u समीकरण 3 और 4 में देखिए विलोपन विधि में गुणांक को समान किया जाता है किसी भी एक चर पद के। तो हम इसमें u के गुणांक को समान कर रहे हैं। देखिए u के गुणांक को समान करने के लिए क्या किया जाएगा, अगर हम इसमें समीकरण 3 में 4 से गुणा कर दें तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 8u बन जाएगा। और इसमें यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8u, इसमें भी 8u बन जाएगा। तो 8u समान हो जाएगा, तो हम घटा के u को कैंसिल कर सकते हैं। तो समीकरण 3 को 4 से गुणा कर दिए, समीकरण 4 को 2 से। तो सभी में 4 से गुणा करना होगा, एक में करने से समीकरण ही गलत हो जाता है। तो 4 दूना 8u प्लस 3 चौका 12v बराबर 2 चौका 8। और इसमें हो जाएगा 4u, इसमें हमने को 2 से गुणा किया है। तो 4 दूना 8u माइनस 9 दूना 18v बराबर -1 को 2 से करेंगे तो -2 आएगा। देखिए अगर आप वज्र गुणन विधि से कभी भी हल कर रहे हैं तो इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बनाना होगा। यानी कि c अगर हमारा इधर है तो हमें उस पार ले जाके यहाँ पर 0 करना होगा, यानी कि 2u प्लस 3v माइनस 2 बराबर 0 इस रूप में बनाना पड़ता है हमेशा। बना के तभी हल कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगी। और किसी भी विधि में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वज्र गुणन विधि में इसे उस फॉर्म में बना लीजिएगा। तो इसमें हम विलोपन विधि से कर रहे हैं इसे, इसलिए हम इसमें ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। आप वैसे भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब हमने गुणा कर दिया तो समीकरण 5 समीकरण 6 हमारा नया बन गया, जिसे हमने समीकरण 5 और 6 नाम दे दिया। अब समीकरण 6 में 5 को घटा देते हैं, चाहे 5 में 6 को घटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 में हमने 5 को घटाया तो 8u माइनस 18v, LHS साइड को घटाया माइनस 8u प्लस 12v, फिर RHS साइड को घटाते हैं -2 -8। तो जब ब्रैकेट हटेगा तो सब यहाँ के चिन्ह बदल जाएंगे, -8u हो जाएगा, ये -12v, फिर 8u में से 8u कट जाएगा, फिर -18v -12v बचा। तो माइनस प्लस 18 12 8 2 10 की 0 एक हाथ से लेके 2 1 3 18 और 12 -30 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस दोनों था तो माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस ही का लगता है। और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। 8 2 10 तो -10, v बराबर हो जाएगा 10/30। 30 यहाँ v के गुणे में था तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। -10/-3 माइनस से माइनस कटेगा प्लस हो जाएगा, और 30 से 10 कटेगा तो 1/3 आएगा, क्योंकि 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30, 1/3 आ गया। तो v का मान 1/3। अब v का मान हम समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण 5 6 3 4 चाहे जिसमें रख दीजिए। समीकरण 5 में रख दिए तो 8u प्लस 12v बराबर 8 था, तो v की जगह हमने रख दिया 12 × 1/3 बराबर 8। तो 8u प्लस जब गुणा करेंगे तो 12/3 हो जाएगा बराबर 8। इसे हम काट देंगे तो 4 आएगा। 8u प्लस 4 बराबर 8। तो यहाँ पर वही लिखा गया है 8u प्लस 4 बराबर 8। तो 8u बराबर हो जाएगा 4 इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में। 8u बराबर 8 - 4, तो 8u बराबर हो जाएगा 4। फिर u बराबर 4/8, 8 गुणे में इधर आएगा भाग में। इसको जब काट देंगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, 1/2। तो हमारा u का मान आ गया 1/2 और v का मान 1/3। तो हमने 1/√x को u माना था, तो 1/√x बराबर u की जगह 1/2 रख देंगे u का मान, और 1/√y को हमने v माना था तो 1/√y बराबर v की जगह 1/3 रख देंगे। तो √x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x गुणे 1 √x और 2 गुणे 1 बराबर 2, और √y गुणे 1 √y और 3 गुणे 1 3। तो x बराबर, देखिए जब ये इधर रूट में है तो रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है, और यदि इधर स्क्वायर होता तो स्क्वायर जब बॉर्डर के उस पार जाता है या बराबर के उस पार जाता है तो रूट बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये रूट है तो रूट जब उधर जाएगा 2 के साथ तो स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ भी √y है, जब रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो x बराबर 2 का स्क्वायर और y बराबर 3 का स्क्वायर, x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 9। हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया। चलिए देर न करते हुए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y बराबर 14 समीकरण 1, 3/x माइनस 4y बराबर 23 समीकरण 2। तो इसमें हमें देखिए, इसमें हमें y का गुणांक तो दिया है, इसमें भी दिया है और c भी दिया है, लेकिन x का गुणांक नहीं दिया है सही से। तो हमें इसमें x के गुणांक को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम बदल ही रहे हैं तो y को भी हम कुछ मान लेंगे। तो देखिए इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। तो 4 गुणे 1/x, यहाँ पर 4 का गुणांक 1/x है और 3 का गुणांक 1/x है। 3 का भी 1/x है, 4 का भी। और 3y यानी 3 का गुणांक y है, या y का गुणांक 3 है, और यहाँ पर -4 का गुणांक y है बराबर 14 23। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम जब 1/x को a मान लेंगे और y को b मान लेंगे तब ये समीकरण क्या बन जाएगा,
4a 1/x को पूरे को हमने a माना है, तो 4a प्लस y को b माना है, 3b बराबर 14। y को चाहे y ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमने इसे a माना है तो इसे b मान लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, सही रहेगा। और 3a माइनस 4b बराबर 23, समीकरण 4। समीकरण 3 में देखिए इसे बराबर करने के लिए, a के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, और समीकरण 4 में जब हम वो 4 से गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12, तो a का गुणांक बराबर हो जाएगा समीकरण 3 में 3 से, तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर। तो 3 से गुणा किया है तो 4 3 12, a प्लस 3 से इसमें भी किया है तो 3 3 9 भी बराबर 14 3 42, और इसको 4 से किया है 3 चौको 12, a माइनस 4 को 4 से करेंगे 16 भी, और 23 को 4 से कर देंगे तो 4 3 12 2 1 हासिल, 4 दूना 8 1 9 बराबर, ये समीकरण 6 हमारा बन गया। समीकरण 6 में समीकरण 5 को घटा देंगे, तो समीकरण 6 को समीकरण 6 में समीकरण 5 को घटाने पर तो 12a माइनस 6 भी माइनस फिर ब्रैकेट लगाए 12a प्लस 9 भी, हमने इसके एलएचएस साइड को और इसके एलएचएस साइड को लिख लिया, बराबर 92 में से 42 घटा देंगे, चाहे यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो 12a माइनस 16 भी, फिर माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 12 माइनस 9 भी बराबर 92 में से 42 गए, 2 में 2 गए 0, 9 में 4 गए 5 50, 12 से 12 कट गया, माइनस 16 भी माइनस 9 भी, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस 1 लगेगा, 16 9 25 भी बराबर 50, b बराबर 25 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो ये अब बटे में अगर रहता है तो माइनस चाहे नीचे के साथ लगाई चाहे ऊपर के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस इधर जाता तो माइनस 25 के साथ लगा है, लेकिन ऊपर चाहे हम ऊपर लेते जाएँ चाहे नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 25 ही के साथ रहने दीजिए आप, तब भी वही आंसर रहेगा। 25 दूना 50 होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है भाग में भी, तो यहाँ माइनस 2 आ गया, 25 गुणे माइनस 2 माइनस 50, इसलिए आंसर इसका b माइनस 2 आ गया। अब b का मान समीकरण 5 पे रख देंगे। समीकरण 5 हमारा बना था 12a प्लस 9b बराबर 42, तो 12a प्लस 9b की जगह माइनस 2 बराबर 42, तो 12a माइनस 18, 9 को माइनस 2 से गुणा होगा तो माइनस 18 बराबर 42, तो 12a बराबर 42 माइनस 18, 12a बराबर 42 में से 18 गए 24, क्योंकि एक हासिल जाएगा तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गए 2 24, या a बराबर 24/12, 12 गुणे में इधर आएगा भाग में 24/12, a बराबर 12 को 24 से काटेंगे तो 12 दूना 24 होता है, a बराबर 2, तो हमारा a का मान 2 आ गया, b का मान माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पर हम रख देंगे, लिखेंगे अतः 1/x बराबर a का मान बराबर 2 और y बराबर माइनस 2। देखिए अतः 1/x बराबर 2, y बराबर माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 और y बराबर माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2 समीकरण 1, और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1 समीकरण 2। इसमें इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 5 यानी 5 का गुणांक क्या है 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 दोनों में हमें सेम दिख रहा है, तो हम इसीलिए उसी को मानेंगे, प्लस 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 भी दोनों में सेम ही दिखेगा, क्योंकि 3 को जब अलग कर देंगे तो यहाँ भी 1/y माइनस 2 बचेगा, और 6 ब्रैकेट में 1/x माइनस 1, 6 का गुणांक 1/x माइनस 1 है, इसमें 3 का गुणांक 1/y माइनस 2 है बराबर 1, तो हमें देखिए 1/x माइनस 1 दोनों में सेम दिख रहा है और 1/y माइनस 2 दोनों में सेम दिख रहा है, तो हम इन दोनों को कुछ मान लेंगे। जैसे 1/x माइनस 1 को हमने p मान लिया और 1/y माइनस 2 को q मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 5p प्लस 1/y माइनस 2 पूरे को हमने q माना है, प्लस q बराबर 2 और 6p माइनस 3q बराबर 1, ये हो गया। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 3 में -3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 3 ये जो है अगर इसमें आप -3 से गुणा कर दीजिए तो देखिए -15 हो जाएगा, -3q -6 इसलिए किया है क्योंकि जब देखिए इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, इस 3 से जब समीकरण 3 में 3, इसे मत देखिए ये थोड़ा वैसे समझ नहीं आएगा, तो इसे आप जब 3 से गुणा करेंगे समीकरण 3 को तो 15p प्लस 3q बराबर 2 हो जाएगा। देखिए 3q और 3q दोनों में समान हो गया, तो समीकरण 4 में जब समीकरण 3 को घटाएंगे तब क्या होगा। तो एक चीज़ देखिए, जब समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 15p प्लस 3q बराबर 6 बन जाएगा, लेकिन देखिए
जब अगर हम इसमें इसको घटा देते हैं तब ये चिन्ह बदल कर प्लस हो जाएगा, तो 3q और 3q घट नहीं पाएगा, यानी कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम इस कंडीशन में हमें समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ना पड़ेगा। हमने बताया था आपको जोड़ कर या घटा के चाहे जैसे किसी एक चर पद को कैंसिल किया जाता है। तो यहाँ प्लस 3q है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस हो के क्यों कट पाएगा। देखिए तो जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो पहले LHS साइड को 15p + 3q + 6p, ये इतना है -3q बराबर 6 + 1। RHS साइड को जोड़ेंगे तो 3q से 3q कट जाएगा, 15 6 21p बराबर 6 7, तो p बराबर 7/21 बराबर 1/3। p का मान 1/3 आ गया। ये देखिए p का मान 1/3, इसे इतना मत देखिएगा, जो हमने बताया उसे देखिए। अब p का मान समीकरण 5 में रखने पर, यानी कि जो रुकिए समीकरण 5 में नहीं, समीकरण 3 में हम रख देते हैं p का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए हमने जब q का मान समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 हमारा बना था 5p + q बराबर 2। तो p की जगह हमने 1/3 रख दिया प्लस q बराबर 2, तो 5 एकम 5/3 + q बराबर 2 हो जाएगा। तो q बराबर 2 - 5/3 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 5/3। q बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 6 - 5, क्योंकि 1 तिहाई 3 होता है, तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो 5 एकम 5 6, तो q बराबर 6 में 5 गए 1/3। तो हमारा p का मान भी 1/3 आ गया और q का मान भी 1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 1/x - 1 बराबर 1/3 और 1/y - 2 बराबर 1/3, क्योंकि इन दोनों को हमने p और q माना था। तो x - 1 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और y - 2 बराबर 3, और x बराबर 3 + 1 और y बराबर 3 + 2। -1 माइनस में इधर आएगा प्लस में, -2 माइनस में इधर आएगा प्लस में, x बराबर 4 y बराबर 5। तो ये हो गया। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन में है कि 7x - 2y बराबर 5 और 7x - 2y बटा xy बराबर 5 और 8x + 7y बटा xy बराबर 15। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम 7x बटा xy - 2y बटा xy इस रूप में लिखें, इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 7x बटा xy - 2y बटा xy बराबर 5 और 8x बटा xy + 7x बटा xy बराबर 15। अगर इसे यही तो इस रूप में लिखा गया है ना, अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते तो x y ही आता, तो 7x - 2y, तो इसे हमने तोड़कर इस तरह लिखा है। तो इसमें हम x को x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, इसमें भी x से x y से y कट जाएगा। तो बचा हमारा 7y - 7/y - 2/x बराबर 5, इसमें 8/y + 7/x बराबर 15। तो ये इस रूप में है। देखिए 7 का गुणांक यहाँ पर है 1/y - 2 का गुणांक है 1/x बराबर 5, इसमें 8 का गुणांक है 1/y + 7 का गुणांक है 1/x बराबर 15। तो 1/x को हम a मान लेंगे, 1/y को b। तो 1/x की जगह a रख देंगे, 1/y की जगह b रख देंगे। तो ये बन जाएगा 7b - 2a बराबर 15 समीकरण 3 और 8b + 7a बराबर 15 समीकरण 4। समीकरण 3 में -7 और समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, इसमें हम -7 से गुणा कर देंगे, तब क्या होगा। तो -7 से करेंगे तो -49b, और -2a को -7 से कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 14a, इसको भी जब -7 से करेंगे तो -35 बराबर समीकरण 5। इसको 2 से गुणा करना है तो 8 दूना 16b + 7 + 14a बराबर 15 दूना 30। समीकरण 6 में 5 को जब घटाएंगे तो 16b + 14a, LHS साइड को घटा रहे हैं, -49b + 14a बराबर 30 -35, फिर 16b + 14a, जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो सारी चीज़ें बदल जाएंगे। तो +49b - 14a बराबर 30 + 35, तो यहाँ हो जाएगा 65b। 49b और 16b 65b बराबर 30 और 35 65, तो b बराबर 65/65 बराबर 1। तो b का मान समीकरण जब 6 में प्रतिस्थापित करेंगे, रख देंगे, तो समीकरण 6 हमारा था ये 16b + 14a बराबर 30। तो 16 × 1 + 14a बराबर 30, क्योंकि b का मान 1 आया था। तो 14a बराबर 30 - 16, 16 इधर जाएगा तो 14a बराबर 14 हो जाएगा, 30 में 16 गए 14, a बराबर हो जाएगा 14/14 बराबर 1। तो हमारा a और b दोनों का मान 1 आ गया। तो 1/x बराबर 1 और 1/y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें y बराबर 1। तो इसका 2 और क्वेश्चन बचा है, और एक्सरसाइज 3.6 में जो
कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको अगली वीडियो में पूरा करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।